दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आपको कैसा लगेगा अगर कोई 100 जन आपके चारों तरफ आपको घेर कर 100 सवाल करे, आपको अपने जवाब में फंसाने की कोशिश में, और इनमें से एक व्यक्ति आपके पास आ जाए, ऐसा सवाल करे जो आपको लगता है वह अपने हृदय की सच्चाई से, जानने की इच्छा से सवाल कर रहा हो। कुछ इस प्रकार की एक घटना यीशु के साथ हुई है। मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12-28 से लेकर, तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था, तो इसके पीछे का कारण क्या है? यह शास्त्री ने सुना और देखा कि यीशु के चारों तरफ ये शास्त्री, फरीसी और सदूकी घेर घेर कर उनको विवाद में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यीशु उनको ठीक ठीक जवाब भी दे रहे हैं। यीशु से प्रभावित होकर यह यीशु के पास आते हैं, अपने हृदय की सच्चाई से यह सवाल कर रहे हैं, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहूदियों के बीच कुछ 613 नियम थे, ऐसे नियम जो लोगों को बोझ सा लगता था। इनमें से कुछ 365 नियम रोक लगाने वाले थे, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो, और बाकी नियम सकारात्मक आदेश थे, ऐसे करना जरूरी है, अपने धर्म के विषय में ऐसे करना जरूरी है। इस प्रकार के नियम, इससे लोग तंग आ जाते हैं। और ये शास्त्री भी यीशु के पास आकर पूछते हैं, सबसे पहली आज्ञा क्या है? यीशु जवाब में यह कहते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। ये जवाब सुनकर शास्त्री खुश हो जाता और इस नियम को दोहराते हैं और कहते हैं, हाँ यही है नियम। और अंत में यह भी जोड़ देता है कि यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। इसका मतलब है कि होम और बलिदान से घेरे धर्म से यह तंग आ गया था ये शास्त्री। यीशु ही खुश हुए और इसके विवेक पूर्वक जवाब सुनकर कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। प्यारे भाई और बहनों, इस शिक्षा का क्या मर्म है, क्या अर्थ है? यीशु कहते हैं, अपने ईश्वर को पूरे हृदय, पूरी शक्ति, पूरी आत्मा से प्यार करो। हम जानते हैं अपने दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि इंसान के 3 घटक होते हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। शरीर, आत्मा और अंतरात्मा। शरीर में हम अपने भौतिक कार्य करते हैं, आत्मा में, सोल में हम अपने को जानते हैं, अपना अनुभव, अपने संकल्प, अपनी इच्छा, ये सब सोल में करते हैं, आत्मा में करते हैं। अंतरात्मा या स्पिरिट वह घटक हैं जो ईश्वर के साथ संपर्क रखते हैं। इसको बेहतरीन तरीके में समझाने के लिए माता मरियम के स्तोत्र गीत ले सकते हैं हम लोग। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मतलब माता मरियम की आत्मा, माता मरियम के सोल, माता मरियम जो सोचती हैं, जो उनकी नियत है, उनकी इच्छा है, यह सब ईश्वर के गुणगान करने में लगी रहती हैं।
साथ ही साथ उनका मन, उनका स्पिरिट, उनके अंतरात्मा, वो अपने अंदर में जो इच्छा करते हैं वह भी अपने मन के साथ मिला हुआ है। अपने सोल एंड स्पिरिट एक ही कार्य करने लगते हैं। मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। उनके अंतर ईश्वर में आनंदित है और वो अपने विचार में, जो अपनी नियत में, अपने संकल्प में, अपनी इच्छा में जो भी करते हैं वह और ईश्वर की इच्छा के साथ, ईश्वर जो इनसे चाहते हैं उसके साथ एक मेल है। तो आत्मा और अंतरात्मा मिले हुए हैं। और गहराई से समझने के लिए इब्रानियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। कभी कभी हो सकता है हम अपने बाहरी मन में सोचते हैं वह गलत हो, ईश्वर की इच्छा खोज नहीं रहा हो, पर ईश्वर के वचन हमारे दुविधा को पकड़ लेता है, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। आप जो मन में कर रहे हैं वह आपके हृदय की गहराई से नहीं आ रहा है। इसलिए दोनों के बीच में जो मतभेद है उसे प्रकट करने के लिए ईश्वर का वचन उपयुक्त है। तो स्पिरिट और सोल, इसको मेल कराने वाला है ईश्वर का वचन। तो ईश्वर के नियम का अर्थ यह है, ईश्वर को पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे आत्मा से प्यार करो, शक्ति से प्यार करो। इसका मतलब यह है कि आपका सब कुछ, आपके मन के विचार, आपके सोच और आपके हृदय के गहराई में आप क्या चाहते हैं वह, और आपके शरीर में आप जो प्रकट करते हैं उसमें मेल होना चाहिए, वह एक ही होना चाहिए। पूरी शक्ति से, पूरे व्यक्तित्व के साथ आप जो हैं उसके साथ ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद।